हेलो एवरीवन। गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो सुबह में माता रानी के दर्शन करने गए थे और उसके बाद फिर हम घर पहुंच गए थे मम्मी के यहाँ पे, और वहाँ से फिर थोड़ा आराम किया। फिर अनिल को अर्जेंट काम आ गया था तो अनिल फिर से घर पे गए थे, यानी कि गाँव में गए थे। और वहाँ से गाँव से आने के बाद थोड़ा सा फिर उन्होंने आराम किया। फिर 1 बजे हम लोग निकले हैं मम्मी के यहाँ से। अब हम जा रहे हैं गुड़गांव। मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था यार वीडियो शूट करने का, सच बताऊं तो मैं। तो अभी हम आ गए हैं देवपुरी बाबा के मंदिर। तो अनिल चढ़ाने गए हैं प्रसाद, और लक्ष्य तो आपको दिख ही रहा होगा, वो सो गया है और मेरे गले से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और सुबह में जब हम मैया पे गए थे ना, उस टाइम पे इतना ज़्यादा अंधेरा था, इतना ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसलिए हमने सोचा कि अभी दिन में चलते हैं। और सब लोग बोल रहे थे कल चले जाना संडे को। बट फिर अगर कल संडे को जाते तो फिर प्रॉब्लम होती, क्योंकि कल रात तक पहुंचते फिर, और उसके बाद मंडे से अनिल का ऑफिस। अब कल जितने भी काम पेंडिंग में डले हैं वो हम जाके कर लेंगे, यानी कि अनिल के और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, वो सारे हम कर लेंगे। सब्जी जैसे कि लाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारे काम कर लेंगे। उसके बाद मंडे से वो ऑफिस जाएंगे। लक्ष्य स्कूल ओपन है शायद, कुछ अता पता नहीं है। जब से दादी एक्सपायर हुई हैं, हम लोग घर आए हैं, तब से बिल्कुल भी एक कॉपी किताब उठा के नहीं देखा। इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है तो मुझे सारा जाके संभालना है। मेरी तबीयत भी डाउन है, दवाइयाँ चल रही हैं, गला मेरा चौक हो चुका है, क्या बताऊँ यार। दादी चली गई। तो बस अनिल प्रसाद चढ़ा के आते ही होंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। प्रॉपर ब्लॉगिंग अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं गुड़गांव जाके स्टार्ट करूँगी। आप लोग समझ ही सकते हो, ऐसे में किसी का दिल नहीं करता। तो आज आने का कैंसिल हो रहा था, सब लोग बोल रहे थे मत जाओ, बट फिर हमें आज ही निकलना था, फिर लेट हो जाते ना इस वजह से। और जब भी मैं आती हूँ सोचती हूँ मैं ब्लॉग बनाऊँगी, बट वो मोमेंट ऐसा होता है कि हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं आगरा बाईपास पे। पराठे हम लोग खा के आए थे आलू के, वैसे सुबह में निकलने वाले थे तो मैंने भाभी से बोला था कि आलू के पराठे लेके जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और मैंने भाभी के हाथ के आलू के पराठे खाए नहीं थे। तो भाभी ने सुबह मैया पे गए थे, वहाँ से आने से पहले ही उन्होंने पराठे बना दिए थे। तो अब लेट हो गए आने में, तो हम वहीं खा के आ गए और फिर भाभी ने पैक भी कर दिए। भाभी ने पूरी सब्जी की बोला, बट अनिल ने मना कर दिया। तो मैं बोल रही थी अगर भूख लगी तो खा लो, बट चाय पी के आए हैं, पराठे खा के आए हैं, तो भूख नहीं लग रही है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं पीछे शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आगे बैठे बैठे और मुझे अजीब सा फील हो रहा है, तो मुझे लेट ना है। और मेरी स्टॉल थी इधर से, बहुत तेज़ धूप आ रही थी तो मैंने यहाँ पे लगा दी है स्टॉल, तो इधर धूप नहीं आ रही है। लक्ष्य गया है बाहर सूसू करने के लिए, तो अनिल उसको हैंड वॉश करवा रहे हैं। और सूसू करने गया था, तो मैं बस अब पीछे शिफ्ट हो जाती हूँ, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और मैं आराम से लेट जाऊँगी। और मम्मी के यहाँ से मैं ना वहाँ से 2 केजी अमरूद भी लेके आई हूँ, लेकिन उसने बहुत महंगे दिए, 40 रुपए किलो। तो अनिल बोल रहे थे कि इतने तो गुड़गांव में मिल जाते, तो मैंने बोला अब मैंने ले लिए, ऐसे टेस्टी नहीं मिलते ना, इसलिए। अब मेरा गला भी बैठा जा रहा है, फिर भी मैं अमरूद लेके आई हूँ। देवपुरी बाबा का मंदिर का प्रसाद भी खा लिया मैंने, क्या पता प्रसाद से भगवान जी मैं सही हो जाऊं। तो चलिए अब मैं पीछे शिफ्ट हो जाती हूँ और लक्ष्य आ जाएगा आगे। तो मैं आ गई पीछे वाली सीट पे। उसके बाद मेरी तबीयत तो खराब हो गई थी, फिर हम रास्ते में रुके और फिर समझ सकते हो आप, इतनी ज़्यादा चक्कर आने लगे थे मुझे।
तो अभी मैं पीछे वाली सीट पे आ गई हूँ, मैंने स्टॉल भी निकाल ली है और मेरे बोला नहीं जा रहा है। तो बस अभी हम टोल पे आ गए हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, पता नहीं क्यों। हो गया चालू? कटने लगा? अभी नहीं कट रहा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस टोल पे भी पैसे लगेंगे, एक एक्स्ट्रा टोल हो गया अभी। एक कोई बंद होगा शायद, पता नहीं। तो मैं पीछे वाली सीट पे आ गई हूँ, लक्ष्य बैठ गया आगे। और कितने बजे तक पहुँच जाएंगे अपन? 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी समय कितना हो रहा है? 5:15 हो रहा है। 7 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आ गए हम टोल टैक्स पे। तो यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था, इतना ट्रैफिक था, आधे घंटे से ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो हम लेट हो जाएंगे पहुँचते पहुँचते। और पता है आज मुझे सबसे बुरा किस बात का लग रहा है? वैसे तो घर से आते हैं तो सैड होते ही हैं, घर की याद आती है, सब चीज़ें। बट कल एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट को छोड़ के ऐसे, यानी कल एंगेजमेंट है और आज हम लोग जा रहे हैं। सब लोगों ने बहुत बोला बट हम नहीं रुक सकते, क्योंकि 25 दिन से ज़्यादा हो गया। और मतलब ऐसे बहुत टाइम हो गया। अनिल की ऑफिस, बेबी की स्कूल, उस टाइम पे दादी एक्सपायर हुई, उस टाइम पे लक्ष्य के एग्ज़ाम चल रहे थे, उसको छोड़ के हम लोग गए। और अगर हम कल के लिए रुक जाते तो फिर हमें 5 दिन और रुकना पड़ता, क्योंकि अनिल का ऑफिस रहता है मंडे टू फ्राइडे, इसलिए हम एंगेजमेंट में शामिल नहीं हो पाए। एंगेजमेंट किसकी है मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग में बता दूँगी, बहुत ही स्पेशल पर्सन की है। और जिसकी एंगेजमेंट है उसी की शादी है, तो मैं आपको बताऊँगी कि किसकी शादी है। तो बस हम गुड़गांव तो पहुंच गए हैं और हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। इस ढाबे पे हमने न्यू ईयर पे खाना खाया था, तो बस अभी तो ये रेस्टोरेंट बन गया है, ढाबा रहा ही नहीं है। तो बस बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब था, मूड ऑफ हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं, है ना, जाना तो है ही। एक दिन रुक के क्या हो जाता, बट होता है ना, थोड़ा सैड फीलिंग आती है। मतलब जब आप घर से आते हो और आप शामिल नहीं हो पाते हो किसी चीज़ में, तो होता है। तो फाइनली हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और ये है साइबर पार्क। और अभी यहाँ पे कितना टाइम हो गया अपन को खाना खाते खाते? 1 घंटा हो गया ना। 1 घंटा खाना खाते समय हमारा खराब हो गया, तो घर जाके काम पे लगना है। और सिर्फ बिस्तर सही करना है और सो जाना। नहीं, दूध गर्म करना है, जो मम्मी ने भाभी ने दूध रखा है वो गर्म करना है, ठीक है, उसके बाद सोना है। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और मेरी तबीयत रात में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तब से मेरी गली की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बस रोना रोना आ रहा है। दोपहर का समय हो गया है, कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। तो अनिल ने अपॉइंटमेंट ली है, तो 2 बजे हमें दिखाने के लिए जाना है डॉक्टर को। और आज है एंगेजमेंट, तो मुझे इतना बैड फील हो रहा है, बस रोना ही रोना आ रहा है। बस सोच रही हूँ घर पे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बट कभी कभी मजबूरी में आना भी पड़ता है। क्या कर सकते हैं, जब आपके घर में कोई फंक्शन हो और आप एक दिन पहले आओ तो कितना बैड फील होता है, ये आप लोग समझ ही सकते हो। बट अच्छा हुआ मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं आ गई, वरना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती।